इस वीडियो में हम अडोब इलस्ट्रेटर में एक सिंपल लोगो डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। इसमें हम एक लोगो बनाएंगे और उस लोगो को जैसे जैसे हम ड्रा करते जाएंगे इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में अपने आप जानते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे न्यू या कंट्रोल एन बटन प्रेस करके एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाने पर हमें ये न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स सामने आता है। तो यहाँ पे आप कोई भी साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट। ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम अगले वीडियोज़ में जैसे जैसे डिटेल से इलस्ट्रेटर को समझेंगे उस हिसाब से हम जानते चले जाएंगे। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ये जो वेब लार्ज 1920 इंटू 1080 पिक्सल का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्रिएट बटन क्लिक करके इस प्रकार से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर में आपको यहाँ पे ये जो फाइल एडिट ये आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वर्क स्पेस ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अलग अलग वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है इसेंशियल, क्योंकि हमें सिंपल लोगो ड्रा करना है और इसेंशियल को आप यहाँ पे रीसेट इसेंशियल करेंगे तो इसकी जो नॉर्मल सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये टूल बॉक्स है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लेयर इनसे संबंधित ऑप्शंस है। ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे आप क्लिक करके इस प्रकार से डबल लाइंस में भी आपके टूल्स को देख सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टूल है ये पहला टूल सिलेक्शन टूल, जिसे आप कीबोर्ड शॉर्टकट वी से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी शेप हम ड्रा करते हैं तो उस शेप को इसी सिलेक्शन टूल की सहायता से सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम एक सिंपल लोगो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम व्यू मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे ये जो रूलर्स है इसको शो रूलर्स पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये रूलर्स दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्लिक करके इस प्रकार से आप गाइड्स के लिए आप ये लाइंस बना सकते हैं। ये लाइंस कोई शेप नहीं है, ये सिर्फ गाइड्स के लिए ही है, यानी आप इस प्रकार से मूव कर सकते हैं या वापस रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल टूल दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो जितने भी टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनके राइट बॉटम पार्ट में ये छोटा एरो का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा टूल्स है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें इस टूल्स में और भी टूल्स दिखाई देने लगेंगे। तो हम यहाँ पे पॉलीगन टूल सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से ये जो इंटरेक्शन पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट और एल्ट बटन प्रेस करके इस प्रकार से एक एरिया ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो आउटलाइन है इस शेप की, इसके लिए स्ट्रोक ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से टूल बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। इस वक्त नो फिल मतलब कोई कलर नहीं सेट है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रोक की विड्थ 1 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी शेप ड्रा हो गई। अब हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी प्रेस करते हैं तो इसकी एक कॉपी सेम इसी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम शिफ्ट प्लस एल्ट बटन प्रेस करके इस कॉर्नर पे इस प्रकार से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाते हैं और कॉपी, ये जो कि कंट्रोल सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर एडिट मेन्यू में ही जाके पेस्ट इन प्लेस शिफ्ट कंट्रोल प्लस वी, जो एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करके या यहाँ पे क्लिक करके इसकी एक कॉपी और बना सकते हैं। फिर से हम शिफ्ट प्लस एल्ट बटन प्रेस करके इसको इस प्रकार से छोटा करते हैं। अब हम सिलेक्शन टूल की सहायता से इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और अगर हम ये जो हैंडल्स बने हुए हैं इनके कॉर्नर पे माउस की कर्सर को लेके जाते हैं तो इस प्रकार से हमें ये रोटेशन ऑप्शन दिखाई देता है। तो हमने सारी शेप सेलेक्ट कर रखी है तो सारी शेप एक साथ रोटेट होंगी।
अब हम सारी शेप्स को सिलेक्ट ना करके दूसरी शेप को और ये जो ऊपर वाली शेप है इनको सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम दो शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे राउंडेड डॉट्स दिखाई देने लग जाएंगे। अगर हम इन पे क्लिक करके इस प्रकार से अंदर की तरफ इनको ड्रैग करते हैं तो इस प्रकार से ये जो शेप है ये राउंडेड शेप बन जाएगी। मतलब ये जो कॉर्नर्स है ये राउंडेड कॉर्नर्स में बदल जाएंगे। हम कंट्रोल प्लस प्लस की सहायता से अपनी शेप को जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस की सहायता से जूम आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और पेन टूल से यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन एकदम सीधी रहनी चाहिए और एंटर प्रेस करते हैं और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा करते हैं। फिर से एंटर प्रेस करते हैं। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे इस लोगो के बॉटम पार्ट में रिपीट करते हैं। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और सारी शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करते हैं और अब हम जो जो शेप हमें नहीं चाहिए वो एल्ट बटन प्रेस करके हम रिमूव कर देंगे। अब हम इन लाइंस को भी रिमूव कर देते हैं। अब हम इस डिज़ाइन में ये जो शेप्स बन गई है इन शेप्स पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से ये शेप्स बन जाएंगी। अब हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और वन बाय वन अपनी ये जो शेप्स बनी हुई है इनमें कलर फिल करते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से शेप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और चाहे तो आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये ग्रेडियंट फिल का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से सेलेक्टेड शेप में ये कलर फिल हो जाएगा। यहाँ से हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से ये कलर फिल करते हैं और फिर से हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करते हैं। अब हम इस पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं और ये जो स्ट्रोक हमने ब्लैक सेट कर रखी है इस स्ट्रोक को यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब हम ये जो गाइड्स दिखाई दे रही है इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। इस प्रकार से ये एक लोगो बन गया है। इस लोगो के लिए हम यहाँ पे एक नाम भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो टाइप टूल है इसे सेलेक्ट करेंगे और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ एरिया ड्रा कर सकते हैं। एरिया ड्रा करने पर यहाँ पे एक टेम्पलेट नेम आ जाएगा। इसको आपको
सेलेक्ट रखते हुए ही अपने लोगो के लिए नाम देना है। आप अपने लोगो के जो नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट से संबंधित ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम है और यहाँ पे ये जो साइज़ है, साइज़ आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर यहाँ पे अपने माउस कर्सर को ले जाके अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आप जो भी साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को सेंटर में करने का राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन, जिस प्रकार से आप वर्ड प्रोसेसर में काम में लेते हैं उसी प्रकार से ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके अपने टेक्स्ट के लिए कोई भी कलर सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की जो हाइट है उसे इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप कैरेक्टर्स की विड्थ को इस प्रकार से, दो कैरेक्टर्स के बीच की विड्थ को इस प्रकार से बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल लोगो एडोब इलस्ट्रेटर में ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।